ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हो रहा था तो किसका, तुम तो सिर झुका झुका पहन रहे थे। जो आया तो मुंडी झुका, जो आया तो मुंडी झुका। और सम्मान किसका हो रहा था? वो जो छोटे छोटे नेता थे ना, उन लोगों का। अब फलाना आएंगे, माला पहनाएंगे, ओ खुश एकदम, वो माला उसको पहनाने, लेकिन खुद तन के जाके फोटो खिंचवाता है। भैया हमारा इज्जत हो रहा है। कहीं कहीं ऐसा ही होता है। ये जो व्यवस्था आपने बनाई है ना, इस व्यवस्था पे मैं क्यों अहंकार करूं? जैसे भी जगह बताओ, थाना में बैठे तो थानेदार, तहसील में बैठे तो तहसीलदार, और कौन कौन सा दार होता है। अब हमको आप लोग किस में बैठाए हो? चौकी में। भारी इज्जत किए हो भरे गांव वाले, चौकीदार बना दिए। और खुद कहाँ बैठे हो दाऊ लोग? जमीन में, मतलब जमींदार। आप जमींदार, हम चौकीदार। और हम बड़ा खुश हो रहे थे कि हमारा इज्जत हो रहा है। संत तो होता ही चौकीदार है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है, न कहने वाले को अहम होना, न सुनने वाले को अहम होना। हमने इतनी बार भागवत सुन लिया, इतना भी अहंकार पर्याप्त है। कथा श्रीमद् भागवत में ही आती है कि राजा नहुस जब इंद्र बन गया तो उसको धरती में वापस भेजना था। कहा क्या करें, हम ही लोगों ने मिलकर इसको इंद्र बनाया, अब इसको धरती में वापस भेजना है, ये इंद्र पद के योग्य नहीं है। तो बृहस्पति ने कहा एक काम करो। बोले क्या? रोज दरबार में इसको पूछो कि इसने क्या क्या किया। बड़ा सरल रास्ता निकाला। बिना छुरी कटारी तलवार के किसी को मारना हो, ऐसे ही इसको यदि इंद्र पद से गिराना हो तो बड़े इज्जत से बेइज्जती करया। कहा सब लोग इसको पूछते जाओ। तो दरबार लगी, एक देवता खड़ा हुआ, महाराज की जय हो। बोले बोलो। बोले आपने बहुत पुण्य किया होगा तभी तो इंद्र बने। अरे हमने 1 करोड़ यज्ञ किया, 1 लाख अश्वमेध यज्ञ किया। तो बृहस्पति और देवता बोले और बोलो उसको, और बोलो थोड़ा, और बोलो। तो वो सोच रहे अपना, हमने 1 लाख गाय दान में दिया, फिर इतने लोगों को खाना खिलाया, फिर फलाना किया। इधर बृहस्पति जी देख रहे थे, उसका थर्मामीटर डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। एक जने और खड़ा हो जाओ। महाराज कितने तीर्थ यात्रा की हो गया? अरे धरती में कोई जगह नहीं बचा, सब नाप लिया, सब नदी में नहाया, और जहां जहां नहाया वहां दान भी दिया। कांटा नीचे जाने लगा। अपने ही सदकर्मों का जितना बखान किया जाए, और यही हम करते हैं, बहुत बड़ी गलती है। हालत तो ये है कि ऐसे आरती घुमाने जाए ना तो कई लोग ऐसे सिक्का निकाल के डालते हैं थाली में, अगल बगल। नोट चढ़ाएंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि हम चढ़ाए हैं।
सिक्कम कम से कम बगल वाले कौन चढ़ाया दिखता है। कितनी स्थिति खराब है। तो ये जो सकाम भाव है, ये जो लाभ और हानि को देखकर कोई कर्म करना, मेरा आशय यही है। सबसे पहले इस वृत्ति का यदि हम त्याग करके सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, निष्काम हो जाएं, तो भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हम भगवान के प्रिय होने लग जाएंगे, भगवान के नज़दीक होने लग जाएंगे। जितना अहंकार से दूर जाएंगे उतने भगवान से नज़दीक हो जाएंगे। जितने हम प्रकाश से दूर जाते हैं, अंधकार में जाते हैं, वैसे ही जितना हम परमात्मा के पास जाने लगेंगे उतना ही बुरी वृत्ति हमसे दूर भागने लगेगी। मंदिर में गए नहीं, घंटी बजाया नहीं, मांगना से हे भगवान दुख हर, दुख है तब तो बोलोगे। आदत हो गई है। मैं माताओं से विशेष कहूँ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर में पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, सब करो, लेकिन ये जो रात दिन कहते हैं ना दुख दूर करो, दुख दूर करो, दुख दूर करो, अरे दुख है कि नहीं पहले देख तो ले। कई लोगों के जीवन में कोई दुख नहीं रहता। दोनों बेटा इंजीनियर है, बहू भी बढ़िया सेवा कर रही है, बीमारी भी नहीं है, 70 साल 60 साल में भी चना चबा के खा रही है, नाती पोता भी देख लिए, इतना सुख है, और क्या चाहिए। पर मंदिर में गए तो आदत है, हे भगवान दुख दूर करो। भगवान कहे पहले इसको दुख दो, क्योंकि रोज मांगती है दुख दूर करो, दुख दूर करो, तो पहले इसको दुख दो। फिर बाद में कहेगी मैं तो रोज मंदिर जाती थी तो दुख कैसे मिला, तू ही तो बोलती थी दुख दूर करो, तो देंगे तब तो दूर करेंगे, उल्टा नहीं हो गया। क्यों कहते हो दुख दूर करो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। महाराज दशरथ जब अपने गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने सुख दुख दोनों रख दिया। आप भी जब जाते हो हे भगवान 2 तोला सोना है, ऐसे बोले करो अच्छा से, 5 तोला चांदी है हे भगवान, 3 नाती है, 20 लाख बैंक में जमा है, 1 ठो फिक्स डिपॉजिट में है 5 लाख, ऐसे सब बोला करो। बोलते हो कोई सुख बताते हो भगवान को, क्यों नहीं। और जब सुख नहीं बताओगे, सुख दुख दोनों बोलो, कपट मत करो। भगवान से कपट चतुराई नहीं करना चाहिए, और जो कपट चतुराई करता है वो परमात्मा का प्रिय नहीं हो सकता। ये भी कपट है कि आप सुख छिपा लेते हो और खाली दुख दिखाते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा दुखी मैं ही हूं। मैं एक छोटा सा सवाल आप सबसे कहूं कि आप मंदिर में जाते हो, किसका दर्शन करने जाते हो? भगवान का। आप कौन हो? भगवान का पूजा करने दर्शन करने जाते हो। आप भक्त हो, वो भगवान है। एक भक्त भगवान के पास जाता है। भक्त जब भगवान के पास जाता है तो भगवान को सुख मिलना चाहिए कि दुख मिलना चाहिए? छोटा सा सवाल है। भक्त जब भगवान के मंदिर में जाए, आप भक्त हो और भगवान के पास जाते हो, तो आपके मंदिर जाने से भगवान को सुख मिले कि दुख मिले? जोर से बोलो ना। बाहर से जो आए उनके लिए भंडारा की व्यवस्था है, गांव वाले खा पी के आए होंगे, उसके बाद भी बूंदी बांटेंगे, चिंता क्यों करते हो? सुख मिले कि दुख? सीधी सी बात है भाई। भक्त आए तो भगवान को सुख मिलना चाहिए, लेकिन कब मिलेगा? जब सुख दोगे तब मिलेगा ना। देते कितना हो? सब लगे हे भगवान दुख हर लो, हे भगवान दुख हर लो। वो दुख हर हर के बेचारा दुखी हो गया। भगवान ही दुखी बैठे, जो आता है दुख ही देता है। भगवान की एक परम भक्त है जो रिश्ते में भगवान कृष्ण की बुआ है। महाभारत में 5 पांडव की माता है ना, नाम सब जानते हैं, कुंती। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण जब द्वारका जाने लगे तो द्वारकाधीश ने माता कुंती से कहा कि हे माता कुंती, हे बुआ, आपने धर्म के लिए अपने 5 पुत्र लगा दिए, आपने परिवार खोया, आपने इतना दुख सहा, फिर भी आप धीरज, धर्म और समभाव, समरसता और परिवार की एक ऐसी जीती जागती आप मिसाल हो। आप मुझसे कुछ मांगो। तो कुंती रो पड़ी।
कुंती रो पड़ी और एक क्रांति कर दी। जो कोई नहीं मांगता भगवान से मांग लिया कि हे कन्हैया यदुनंदन वासुदेव श्री कृष्ण, आपको बहुत दुख उठाने पड़े हैं। आप मुझे कहते हो कि बुआ श्री कुछ मांग लो, तो हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप जितने दुख हैं मुझे दे दो। भगवान ने कहा ऐसा कौन मांगता है? कुंती ने कहा कुंती मांगती है, आप मुझे दे दो। बोले क्यों, कारण क्या है? कहा जब जब सुख आता है आप दूर चले जा। देखो अभी युद्ध हो रहा था तो आप हमारे पास रहते थे, मेरे बेटे के सारथी बन जाते थे, रोज सुबह शाम बुआ बुआ कह के मेरे पास आते थे और मेरे बच्चों के पास जाते थे। यहाँ तक मेरे पुतोहू बहू के गर्भ में परीक्षित को संकट हुआ तो तुम गर्भ में जाके उसकी रक्षा करते हो। दुख आया, कष्ट आया, तुम हमारे पास आ गए। अब सुख के दिन आए तो तुम हमें छोड़ के द्वारका जा रहे हो। तो ऐसा सुख नहीं चाहिए जो तुमसे दूर कर दे, हमें तो ऐसा दुख जीवन भर दे दो जो तुमसे जोड़ के हमको रखे। हमें वो दुख स्वीकार है। कम से कम कुंती की उस कथा को समझ जाना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में रहें और कहें कि हमको सुख ही मिले और दुख मिले तो भक्ति छोड़ दें, तो आपसे बड़ा और पागल कौन होगा। भगवान दुख में साथ होता है, भगवान दुख देता है तो दुख सहने की शक्ति भी देता है। इसलिए सुख दुख के लिए भजन मत करो, हानि लाभ के लिए भजन मत करो। अपनी संस्कृति है ये समझ कर करो, हमारा स्वभाव है ये समझ के करो, हमारा गुण है ये समझ के करो, हमारा आभूषण है ये समझ के करो। जिस तरह शरीर को ढांपने के लिए वस्त्र चाहिए इस तरह करो। 16 श्रृंगार, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, 16 श्रृंगार करने के पश्चात भी यदि वस्त्र शरीर में ना हो तो उसकी मर्यादा नहीं है। लाख रुपए का मसाला डाल के सब्जी बनाया हो लेकिन 2 कौड़ी का नमक नहीं डाला तो उस सब्जी का कोई मूल्य नहीं है। भगत बिना नर सोहै कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बड़ा अच्छा अच्छा सब्जी माताएं बनाती हैं, लेकिन आप कहो बड़ा स्वादिष्ट आपने बनाया। स्वादिष्ट आपने नहीं बनाया, उसमें जो डाले हो ना मसाला उसने बनाया। बस कितना कितना डालना है ये आपका काम है। अनुपात। ऐसे ही हमारे जीवन में आपने जो कमाया, आपको जो सुख मिला वो आपने नहीं किया। अनुपात, सुख और दुख का अनुपात जो बैठा लेता है जीवन में सुखी हो जाता है। तो वो सुख में भी सुखी रहता है और दुख में भी सुखी रहता है। सुख दुख दोनों में सुखी रहता है। वो दुख में भी दुखी नहीं होता है, दुख में भी उसको दुख नहीं भासता है, वो कष्ट में भी मुस्कुराता है, वो परीक्षा की घड़ी में भी हंसता है। राम जी की आंख में आंसू आ गए, हे लक्ष्मण तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, मेरे साथ वनवास गए तकलीफ हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कब हुआ, मुझे तो याद नहीं है। कहा भाई जब शक्ति बाण लगा तो आप मूर्छित हो गए, कितना दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बता दो प्रभु। बोले क्या? मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, मैं आपकी गोद में सो रहा था और आप रो रहे थे। जिसको दुख होगा वो सोएगा, दुख होगा वो सोएगा, वो तो रोएगा। तो कौन रो रहा था? लक्ष्मण जी रो रहे थे कि राम जी बोलो? तो दुख किसको मिला? जिसे सुख होगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।